तो भक्ति में जो भक्ति इतनी सरल अंग क्यों है? क्योंकि 9 तरीके से आप भगवान को अप्रोच कर सकते हैं और 9 में से कोई एक भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, किसी एक में भी आप परफेक्ट हो गए, तो भी आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 9 के 9 करने हैं और ऐसा नहीं कि एकदम बहुत सारे करने हैं। कोई एक करिए पर अच्छे से करिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो श्रवणम श्रवणम के श्रवणम का एग्जाम्पल कौन है जिसने सबसे अच्छा श्रवण किया? परीक्षित महाराज श्रवण के लिए जाने जाते हैं ना, उन्होंने सुना भागवतम 7 दिन 7 रात तक सुना। तो परीक्षित महाराज श्रवणम। कीर्तनम, कीर्तन के उदाहरण कौन है? नारद मुनि को। नो नो नो, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के लिए, कि कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में बताना। तो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक भागवत की कथा किए थे और इसलिए वो कीर्तन के लिए जाने जाते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम। विष्णु स्मरणम, स्मरणम के लिए आदर्श कौन है? आदर्श उदाहरण स्मरणम। प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज, उन्होंने भगवान को स्मरण किया था ना, जितने भी जीवन में संकट आए केवल स्मरण किया और कुछ नहीं किया। स्मरणम। अर्चना, अर्चना के लिए उदाहरण कौन है? अर्चना, अर्चना पद्धति। अद्वैतांत को आप काउंट मत कीजिए, इंडिविजुअलिस्टिक। तो अर्चना के लिए उदाहरण है पृथु महाराज। एक्चुअली पृथु महाराज की चर्चा भागवतों में होती है। तो पृथु महाराज ये भगवान की बहुत अच्छे से विग्रहों की सेवा करते थे, इसलिए वो अर्चन के लिए सबसे महान माने जाते हैं। अर्चना। वंदना, वंदना मतलब भगवान को प्रार्थना अर्पण करना। इसमें किसका उदाहरण आता है? अक्रूर, अक्रूर देव। अक्रूर कौन थे? जिसको कंस ने भेजा था ना। तो कंस ने जब उनको भेजा था, जब अक्रूर वृंदावन गए थे, तो वहां पे वर्णन आता है, अक्रूर जैसे वृंदावन की विसिनिटी में एंटर किए, जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण कमल देखे रेत के ऊपर, तुरंत रथ से उतर के पहले दंडवत प्रणाम किया उन्होंने और वहां पर सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं और पूरे रास्ते में भगवान को स्मरण करते हुए जाते हैं, भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए जाते हैं। तो ऐसे बताते हैं सुबह से शाम लग गई उनको वृंदावन पहुंचते पहुंचते, ब्रज पहुंचते पहुंचते। अब देखिए मथुरा से ब्रज कितना दूर है, आप ही गए होंगे। मथुरा से ब्रज कितना दूर है? कुछ किलोमीटर है, 15-16 किलोमीटर है। आधा घंटा लगता है, मुश्किल से पौना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। अक्रूर को सुबह से शाम लगे, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना अर्पण करते गए, वंदना, भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, भाव विभोर हो गए थे, तो इसलिए वो वंदना के उदाहरण है। दास्य, दास्य के उदाहरण कौन है? सबसे महान हनुमान जी। हनुमान। राम भक्त हनुमान की जय। दास्य भाव के उदाहरण है। हनुमान जैसा दास बनना चाहिए भगवान का। प्राउड टू बी अ सर्वेंट। और सख्यम, सख्यम के लिए अर्जुन, 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 करेक्ट, अर्जुन इज फॉर सख्यम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन के लिए बलि महाराज। like this different theories are exemplified by different devotees। ऐसे तो प्रहलाद महाराज ने जब ये उनको बोला, अगेन सेकंड एनकाउंटर बोला था, तो अभी सेकंड वाले में हिरण्यकशिपु को सही में गुस्सा आ गया। हिरण्यकशिपु कहते हैं, अरे आप मेरे पुत्र होते हुए मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु की अर्चना करनी चाहिए, जाओ। क्योंकि देखिए उसका अहंकार को ठेस पहुंची थी यहाँ पर। उसका पूरा एग्जिस्टेंस, हिरण्यकशिपु का पूरा अस्तित्व क्या था? मैं भगवान बनना चाहता हूँ। और वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी था। हिरण्यकशिपु ने अपना रोग इतना जमा रखा था कि वो ऑलमोस्ट भगवान बन गया था। सभी देवता उसको 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 नमन करते थे, सभी देवता उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे, एज गुड एज गॉड। तो अभी उसके खुद का बेटा उसको बोल रहा है कि विष्णु को प्रार्थना करनी चाहिए, विष्णु का नमन करना चाहिए, विष्णु को भक्ति करनी चाहिए, तो कितना ईगो हर्ट होगा। आपके दुश्मन का, आपके वैरी का ना कोई नाम ले रहे हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार बहुत हर्ट हो गया। हिरण्यकशिपु वापस गुस्सा हो गए और उसको आंचल पटक दिया। तो
फिर वहां पे शंडन अमर को बुलाते हैं, क्या है, क्या चल रहा है, आप इसको ठीक से पढ़ाते नहीं हो, मैं इसको दंड दूंगा। और इसको दंड देने के लिए फिर हिरण्यकशिप को वो सभी चीजें कराते हैं। फिर आप सुने हैं, भागवत में आता है कैसे उसको प्रहलाद महाराज को पहले हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, पागल हाथी के बीच में प्रहलाद को छोड़ दिया गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर जहरीले सांप, जहरीले सांपों के बीच में उसको डाल दिया गया और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऊंची ऊंचे पर्वत से, पहाड़ से प्रहलाद को फेंक दिया गया नीचे खाई में, बहुत गहरी खाई थी, प्रहलाद बच के वापस आ गया। उसके बाद प्रहलाद को पानी में, समुद्र में डुबो दिया गया, उसको लेके गए, पत्थर बांधा उसके पेट पे, उसको समुद्र में ढकेल दिया गया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसके प्रोसिक्यूटर्स जो उनको मारने लगे थे वो परेशान हो गए थे, क्या करें इनके साथ। और हिरण्यकशिपु बहुत उतावले हो गए थे, ये मर नहीं रहे, क्या हो गया इसको। तो आप सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और उसके बाद, और प्रहलाद कुछ बोल भी नहीं रहे, ऐसा भी नहीं कि प्रहलाद उनको बदला दे रहे थे, प्रहलाद से ईर्ष्या करते थे, नहीं, प्रहलाद बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करते थे, प्रहलाद बिल्कुल उनको वापस अपना एनमिटी, अपना एक शत्रुता का भाव भी नहीं दिखाते थे। तो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति की निशानी है कि जो व्यक्ति किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनको भी अजात शत्रु बोला जाता है। अजात शत्रु मतलब जिनका शत्रु कभी पैदा नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने कभी किसी को शत्रु माना ही नहीं, हालांकि उनके साथ इतनी गलत चीजें हुई, उनको धोखे से उनको फंसाया गया, उनको हराया गया, उनको वनवास भेज दिया गया, उनको मारने का इतनी बार प्लानिंग हुआ, लक्ष्य ग्रह में उनको जलने के लिए भेज दिया गया, उनके खुद के चाचा ये सब कर रहे थे और पता होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तो ये थे प्रहलाद महाराज, ये थे युधिष्ठिर महाराज, पर फिर भी वो कभी नहीं बोले उनको कि क्या है आपने इतना किया। जब युद्ध खत्म हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, धृतराष्ट्र के 100 बेटे मर गए, उसके बाद भी राजा कौन बनेंगे, ऑब्वियसली राजा कौन बनने चाहिए थे, युधिष्ठिर। पर युधिष्ठिर ने किसको राजा बनाया पता है, धृतराष्ट्र, उन्हीं को राजगद्दी पे बिठाया और उनको रिपोर्ट करते थे वो, सब होने के बाद। कैन यू इमेजिन, आप कभी जीवन में कर सकते हैं ऐसा, जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उसी को आप रिपोर्ट करो, उसी को आप इतना सम्मान करो, नहीं हो सकता है। मतलब हमारे स्तर पे संभव नहीं है, युधिष्ठिर महाराज उस स्तर पे थे, इसलिए वो इतने महान धर्मराज कहलाते हैं। तो उसमें प्रहलाद महाराज भी कभी हिरण्यकशिपु को कभी उल्टा नहीं जवाब दिए, कभी द्वेष नहीं किया उनके साथ, हमेशा अच्छे रहते थे, पर विष्णु की भक्ति करते थे, यही उनका एक दोस्त था। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने ये भी प्रयास किया, उनकी बहन थी होलिका, तो होलिका को वरदान प्राप्त था, क्या था, हाँ क्या वरदान था, जलेंगे नहीं आग में, हरि बोल। तो उनको आग कभी जला नहीं सकती, ये उनको वरदान प्राप्त था। तो इसलिए उन्होंने बोला भैया हम देख लेंगे प्रहलाद, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर वो प्रहलाद को गोद में लेके बैठी और आग लगाने गई। भगवान देखिए, प्रहलाद महाराज के भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो स्मरण के प्रभाव से वो वरदान फेल हो गए। आगे देखिए, असुरों का जो वरदान है वो देवी देवताओं से आता है, उसमें परमानेंट नहीं होता है वो कभी। तो प्रहलाद महाराज बच गए और होलिका जल गई, उसकी मृत्यु हो गई। और हम फिर वो होली के रूप में मनाते हैं, हम जब होली मनाते हैं, होली दहन, होलिका का दहन है। तो इस प्रकार सभी संकटों से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हो रहा था और हिरण्यकशिपु पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था कि क्या हो गया, इसको मार नहीं पा रहा हूँ। ये अहंकार का एक नतीजा है, अहंकार का एक प्रभाव है। कभी कभी हम जिसके प्रति द्वेष करते हैं, हम बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं, हम उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते, उनके साथ रहना भी नहीं चाहते, तो भले ही वो हमें कुछ कर ना रहे हो, पर हमें एक प्रकार से उनके प्रेजेंस से भी बहुत घुटन होती है, वो वहां पर है, उससे हमको बहुत घुटन होती है। तो ये हमारे खुद के अनर्थों के कारण नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति इतना द्वेष कभी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट द्वेष कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि द्वेष क्यों होता है, किसी ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मुझे द्वेष हो गया, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, फिर मुझे क्षति पहुंचाई इसलिए द्वेष हो गया। एक्चुअल में जो भक्त हैं वो देखते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों का एक आउटकम, कर्मों के कारण ही होता है। जो भी गलत चीजें हम जीवन में भोग रहे हैं वो मेरे ही कर्म है, वो दूसरा देने वाला तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है,
मान लीजिए आपकी किसी परिचित की मृत्यु हो गई, मान लीजिए, और आपको तार से लेटर आता है और पोस्टमैन आपको न्यूज देते हैं कि ये लेटर आपको आया है, और लेटर आप पढ़ते हैं सो एंड सो की मृत्यु हो गई, आप पोस्टमैन को डांटेंगे? उसकी तो क्या गलती, वो तो आपको लेटर देने आया, न्यूज देने आया था वो आपको कि भाई आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, उसको कुछ नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। तो उसी तरह जो व्यक्ति हमारे कर्मों के फल हमको वापस देने आता है, वो एक पोस्टमैन की तरह, वो एक मैसेंजर की तरह, वो केवल हमारे कर्मफल हमको दे रहा है किसके? कर्मफल किसके हैं? किसके हैं? हमारे ही हैं। कब अर्जित किए हमने? भूतकाल में जो भी गलतियां की होंगी, जो भी पाप किए होंगे, उसके वजह से कर्मफल है। तो हमारे कर्मफल कोई देने आया, तो किसने डांट दिया, तो क्या समझना चाहिए? एक कर्म माइनस हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग इज रियल पॉजिटिव थिंकिंग। लोग बाहर में सेमिनार लाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग हो, क्या पॉजिटिव थिंकिंग कराते पता नहीं, बट यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग है। क्या हो गया? एक नील हो गया। कितने हैं बाकी है? डोंट नो, उसकी काउंटिंग हमारे पास नहीं, बट हाँ इतना है कि भक्ति में जुड़े हैं तो सब नील होने वाले हैं। तो ऐसी किसी द्वेष करना एक्चुअली भगवान से द्वेष करने के बराबर है। किसी ईर्ष्या करना भगवान से ईर्ष्या करने के बराबर है। तो इसे द्वेष नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु का वही प्रॉब्लम था, उसने प्रहलाद के साथ द्वेष किया और प्रहलाद की कोई गलती ना होते हुए भी उसको बार बार क्षति पहुंचा रहा था। इसके कारण हिरण्यकशिपु का पतन हुआ। हिरण्यकशिपु का पतन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो असुर था, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने प्रहलाद जैसे भक्त को बहुत परेशान किया। भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद के लिए आए विशेष करके। तो एनीवे फिर बाद में जब उसकी मृत्यु नहीं होती, हाँ एक और चीज उसने की, प्रहलाद की माँ कयाधु ने खुद अपने हाथों से विष प्रहलाद को पिलाया। आप सोचिए, अपनी माँ खुद बच्चे को विष पिला रही है। प्रहलाद जानते हुए भी उसको पी लिया, तो कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। तो जब हिरण्यकशिपु आई मीन षंड और अमर फिर प्रहलाद से आई मीन हिरण्यकशिपु से आते हैं, उनके पास आते हैं और हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ठीक है आप इतना परेशान मत होइए, हम वापस इसको ले जाएंगे और इसको अच्छा ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। अभी इस बार हम गलती नहीं करेंगे, हम इसको अब छोड़ दीजिए, इसको बच्चा है 5 साल का ही है तो सुधर जाएगा। तो फिर वापस जाते हैं हिरण्यकशिपु कहने पर। हाँ हिरण्यकशिपु असुर था ना, उसने उनको फोर्स किया भाई प्रहलाद को मारना है। अब ये सब तो माँ के सामने ही हो रहा था ना, हाथी के नीचे को चलना, सांप के बीच में डालना, ये सब माँ के सामने हो रहा था। माँ क्या कर सकती थी ऐसा? तो फिर हाँ फिर षंड और अमर उसको स्कूल में लेके गए। अब भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है, 7 अध्याय स्कंद 7वां अध्याय 6, उसमें आता है प्रहलाद इंस्ट्रक्शंस टू हिज स्कूलमेट्स। प्रहलाद ने अपने मित्रों को क्या शिक्षाएं दी। तो जब वो स्कूल में गए तो स्कूल में सीखने गए, षंड और अमर सिखाते थे, ट्यूशन लेते थे और फिर बाद में बीच में ब्रेक होती थी, तो ब्रेक में षंड और अमर अपने घर के काम करने जाते थे। तो बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। अब नेचुरली छुट्टी में बच्चे क्या करेंगे, हम जब छोटे थे तो छुट्टी में क्या करते थे, खेलने चले जाते थे। टिफिन तुरंत खत्म किया, आधे घंटे का ब्रेक है, 5 मिनट में टिफिन खा लिया, 25 मिनट खेलने के लिए। खेलना सबको पसंद है बच्चों को, तो सब लोग खेलने के लिए जाते थे और प्रहलाद को भी बोलते थे प्रहलाद तुम भी चलो खेलने के लिए हमारे साथ। तो प्रहलाद सबको बोलते थे कि नहीं नहीं, आप खेलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कुछ चर्चा करेंगे, आप आइए बैठिए। और सब लोग देखिए प्रहलाद बहुत ही सम्मान रखते थे सबका, इसलिए सब हर कोई प्रहलाद के प्रति बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत आकर्षित थे, इसलिए सब कोई प्रहलाद की बात सुनता था। तो प्रहलाद सबको बुलाते थे और सबको बिठाते थे और फिर उनको बताते थे, शिक्षाएं बताते थे। तो वहाँ पे विस्तृत वर्णन आता है, हम कुछ पढ़ेंगे उसमें से कि क्या शिक्षाएं प्रहलाद ने दी अपने स्कूल को, अपने क्लासमेट्स को। यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। ओके ठीक है, इसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो प्रहलाद की
अपने स्कूलमेट्स को शिक्षाओं में से एक शिक्षा थी कि देखिए, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, प्रहलाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कोई रक्षा करने वाला है तो वो केवल भगवान है। कोई भी व्यक्ति, न माता न पिता न बंधु न मित्र, कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। आप देखिए दुनिया में भी हम देखते हैं कि कभी कभी माता पिता के होते हुए भी बच्चे का मृत्यु हो जाता है। माता पिता के हाथों में गोद में भी बच्चे का मृत्यु हो जाता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, आप लोगों ने सुना होगा। एक बार गंगा जी में कलकत्ता के पास ये हुआ था, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो गंगा जी में एक बोट जा रही थी, नाव, और वहां पे गंगा जी में कुछ जानवर भी हैं, क्रोकोडाइल वगैरह, मगरमच्छ भी हैं। तो नाव में जा रहे थे और नाव से एक माता पिता थे, उनके हाथ में एक बच्चा था। तो बच्चा पानी में खेल रहा था, अपना हाथ पानी में डाला कर खेल रहा था। तो अचानक से उसका हाथ मगरमच्छ ने पकड़ लिया बच्चे का, और मगरमच्छ उसको खींचने लगा। तो धीरे धीरे दरअसल फाइट शुरू हो गया कि मगरमच्छ बच्चे को खींच रहा है, माता के हाथ में, माता उसको छोड़ नहीं रही है, मगरमच्छ वहां से खींच रहा है। तो बोट हिलने लगी, छोटी बोट थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो बोट हिलने लगी और सब लोग चिंतित हो गए। सब लोगों ने प्रयास किया पर देखा कि बच्चा छूट नहीं रहा है, मगरमच्छ की पकड़ और तेज हो गई। तो सबने इनको बोला, देखो अगर आप बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो बोट पलट जाएगी और हम सब चले जाएंगे। तो नाविक ने कहा, आप बच्चे को छोड़ो या फिर आप खुद को दिए, नहीं तो हम आपको पानी में डाल देंगे, पर ये आप उसको छोड़ना पड़ेगा। तो फाइनली जब देखा कि ये देखिए, ये सब इट हैपेंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ऐसा नहीं कि समय मिला उनको सोचने के लिए क्या करना है, बहुत सडनली हो गया, ऐसा कुछ सोच नहीं पाए। फाइनली क्योंकि बोट पलटने वाले थे, सिचुएशन बहुत गंभीर थी, वो बच्चे को छोड़ना पड़ा और बच्चे की मृत्यु हो गई उनके सामने, उनकी आंखों देखी। तो ये उदाहरण, वो प्रभु जो एक प्रभु इस्कॉन के प्रभु उस बोट में थे, वो बाद में उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार ये दुनिया में इवन एक माता पिता के देखत भी बच्चे का मृत्यु हो सकता है। तो ये दुनिया में कौन रक्षा करता है, असली रक्षक कौन है? हमें एक कन्विक्शन होना चाहिए, हमें ये पूरी तरह इसके ऊपर कन्विक्शन क्या बोले, भरोसा होना चाहिए, पूरी तरह इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि असली रक्षक भगवान ही है। कोई रक्षा नहीं कर सकता। आप किसी को भी आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने माता पिता को धन दे सकते हैं, किसी को कुछ सुविधा देने का प्रयास कर सकते हैं, पर रक्षा भगवान कर सकते हैं, वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब हमें भगवान की रक्षा पे, सुरक्षा पे विश्वास होगा तो हमारी इस भौतिक दुनिया की सुरक्षा से हमारा मन हटेगा। अभी हम कहाँ सुरक्षा ढूंढते हैं? भौतिक लोगों में या फिर धन में। लोग धन में सुरक्षा ढूंढते हैं, मेरे पास धन है तो आई एम सेफ, मेरे कुछ नहीं होगा। पर कोविड ने दिखा दिया कितना भी धन है, यू आर नेवर सेफ। लोगों के पास पैसा था पर कोविड में लोगों की मृत्यु हो रही थी, हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पैसा देने के बाद में नहीं मिल रहा है। देखिए, इसका मतलब हमारा जो भी सुरक्षा का भाव है इस भौतिक दुनिया से अगर आ रहा है तो वो फेल होने वाला। और अगर हमारा सुरक्षा का भाव भगवान से और भक्तों से आ रहा है, भक्ति की विधि से आ रहा है, तो वो सही है। इसलिए बताते हैं इस दुनिया में केवल 3 चीजें परमानेंट है, बाकी सब चीजें नश्वर है। केवल 3 चीजें परमानेंट है, वो क्या? एक तो है भक्त, दूसरे है भगवान, और तीसरा है उनका संबंध, डिवोटी, द सुप्रीम लॉर्ड, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड। ये तीनों ही चीजें परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, कुछ परमानेंट नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपने उन बच्चों को शिक्षा देते हैं कि इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, ये सिखाते हैं उनको। और तो और प्रहलाद महाराज जो है हमारी आयु का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि देखिए, कोई लोग बोलते हैं हम भक्ति बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी अभी क्या जरूरी है। वो सब बच्चे थे ना 5 साल के, वो बोल सकते थे। तो प्रहलाद महाराज को बता दें कि नहीं, अभी जरूरी है। क्यों? तो 100 साल की वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन 100 साल में वो कहते हैं आधा जीवन तो सोने में चले जाता है, हाफ टाइम गोज इन स्लीपिंग। तुम्हारी किसी की आयु 100 साल की है तो कितना टाइम चला गया? 10 साल चले गए।
वो कहते हैं स्टार्टिंग के जो 1/4 स्टार्टिंग के 15-20 साल है वो युवावस्था में, बचपन में और युवावस्था में चले जाते हैं, और लास्ट के जो 15-20 साल है वो एक प्रकार से बुढ़ापे में और लैमेंटेशन मतलब शोक में चले जाते हैं। हमने क्या नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो होना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया, शोक में जाते हैं। तो पहले के 15-20 साल एक प्रकार से युवावस्था की जो मद है उसमें चले जाता है, लास्ट के 15-20 साल बुढ़ापे के शोक में चले जाते हैं। तो बचा गया बीच में बहुत ही कम, और उसमें भी व्यक्ति फिर काम करने जाता है, वहाँ टाइम जाता है। व्यक्ति को अपनी डेली ड्यूटीज है, ब्रश वगैरह करना है, खाना करना है, ये सारी ड्यूटीज है, भक्ति करने के लिए टाइम कहाँ है? तो इसलिए कोई सोचता है कि भाई पोस्टपोन करके देख लेंगे, बाद में भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है। भक्ति करनी है तो कब? कब? अब, बचपन से ही। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। वो कहते हैं कौमारम आचरेत, कुमार अवस्था से आचरण करना चाहिए एट द एज ऑफ 5। कुमार अवस्था मतलब 5 साल की उम्र से। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत, ये भागवत धर्म जो है 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत रेयर है। 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनियां भगवान की है, मनुष्य जन्म की है, तो बहुत रेयर है। और तदपि अध्रुवम अर्थदम, इसका अगर अर्थ, इसमें अगर कुछ फ्रूटफुल आपको करना है तो भक्ति करनी चाहिए, अदरवाइज उसका अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार वो शिक्षाएं अपने मित्रों को देते हैं। उनके मित्र पूछते हैं, अरे आपको ये सब कब सीखा? आप तो हमारे साथ ही पढ़े हुए, आपने कब सीखा? तो प्रहलाद उनको बोलते हैं कि मैंने अपने माँ के गर्भ में सीखा। तब वो बताते हैं हिस्ट्री, क्या हुआ था, क्या याद होगा। और उसके बाद जब ये सब चल रहा है, जब बच्चों का ब्रेन वॉश शुरू हो गया, तो षंड और अमर और गुस्सा हो गए। तो ठीक है, ये अकेला था तो ठीक था, वैसे टीम बना लिया, अभी तो ये प्रचार भी करने लग गया। तो षंड और अमर फिर दौड़े गए हिरण्यकशिपु के पास कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चलेगा, हम तो इसको सुधार नहीं पा रहे हैं, अपने और टीम जमा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया, उसका पारा अभी कंट्रोल में नहीं था। हिरण्यकशिपु ने उसको बुलाया, प्रहलाद किसके दम पे तुम ये भक्ति कर रहे हो, बताओ कौन है वो? विष्णु, उसके दम पे? अरे वो विष्णु छुप के बैठा हुआ है सबके हृदय में, मेरे डर से। विष्णु सबके हृदय में रहता है ना, तो सबके हृदय में छुप के बैठा हुआ है मेरे डर से। कहाँ है वो? दिखता है क्या? लाओ सामने उसको, अगर सही में हिम्मत है तो सामने आए, लड़ाई करे। फिर प्रहलाद को पूछने लगे, भगवान है यहाँ पे? हाँ भगवान है। भगवान वहां पे है? भगवान है। इस खंबे में है? भगवान है। लेकिन प्रहलाद महाराज का विश्वास इतना प्रगाढ़ क्यों था? ऐसे नहीं कि प्रहलाद महाराज केवल मन से बोल रहे थे हाँ भगवान सब जगह है। प्रहलाद महाराज भगवान को देख पा रहे थे, प्रहलाद महाराज भगवान का साक्षात्कार कर पा रहे थे, इसे प्रहलाद बोल रहे थे कि भगवान है। तो जब उन्होंने बोला खंबे में है, तब हिरण्यकशिपु को और गुस्सा चढ़ गया, और फिर उन्होंने उस खंबे को जोर से प्रहार किया। हम जानते हैं वो स्टोरी ऑफकोर्स। तो फिर जब उन्होंने प्रहार किया उस खंबे के ऊपर, तो इतनी जोर से दहाड़ शुरू हुई, वो दहाड़ एक शेर की आवाज की थी, और ऐसे बताते हैं तीनों लोगों में वो दहाड़ से सब लोग कांपने लगे, इतना भयभीत करने वाली वो दहाड़ थी। तो हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आया कौन है, पर ऐसे बताते हैं उस दहाड़ से जो हाथी थे जंगल में उनका गर्भपात हो गया, जो असुर की जो पत्नियां थी उनका गर्भपात हो गया। सब लोग, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया तो दहाड़ से। हिरण्यकशिपु समझ गए कि विष्णु आ गया, मेरा दुश्मन आ गया। तो हिरण्यकशिपु तैयार हो गए अपनी ढाल और तलवार लेके, और वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। तो अभी देखिए भगवान आए तो भगवान को थोड़ा मनोरंजन भी करना था। भगवान एक्चुअली इस रूप में आई इसलिए थे कि भगवान युद्ध वीर्य रस का आस्वादन कर सके, कि किसी से कोई तो लड़ने को भी मिल जाए। भगवान से कौन लड़ेगा? भगवान से लड़ने की इसकी क्षमता नहीं है। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये भगवान के भक्त हैं, पर असुर के रूप में आए। आप जानते हैं ना उसको, जय विजय की स्टोरी को। हाँ, तो ये भगवान के भक्त हैं, असुर के रूप में आए लड़ने के लिए। तो भगवान तुरंत पिक्चर खत्म थोड़ी ना कर देते तुरंत मार के, तो भगवान को थोड़ा वीर्य रस का आस्वादन करना था, तो वहां पर लड़ाई शुरू हुई।
हिरण्यकशिपु लड़ रहे हैं, भगवान भी खेल रहे हैं। तो ऐसे बैक एंड फोर्थ चलने लगा। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि हिरण्यकशिपु के लड़ने से भगवान को आघात हो रहा था, हिरण्यकशिपु भगवान को मार रहे थे और परास्त करने वाले थे, ऐसे भगवान दिखा रहे थे। टिपिकल, देखिए जो हमारे इंडियन फिल्म है या फिर बॉलीवुड फिल्म इसी से कॉपी गई है। फिल्म में भी क्या होता है, हाँ, हीरो सबसे लास्ट में आता है और ऐसे लगता है कि विलन अभी हीरो के ऊपर हावी होने ही वाला है और हीरो नहीं बचेगा, ऐसे दिखाते हो। हालांकि सबको पता है पिक्चर में एंड में कौन जीतेगा हीरो ही जीते, सबको पता है, पर फिर भी वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि नहीं अभी हीरो क्या होगा, तो लोग सस्पेंस में आते हैं सही में अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। ऐसे बताते हैं भागवतम में कि देवी देवता ऊपर से देख रहे थे, ये जो उन दोनों का युद्ध चल रहा था, और देवी देवता बादल के पीछे छुप जाते थे। क्यों क्यों छुप जाते थे? इन केस बाय चांस हिरण्यकशिपु जीत गया तो बोलेंगे अगर हिरण्यकशिपु ने हमको देख लिया कि हम हंस रहे हैं और इनकेस अगर हिरण्यकशिपु जीत गया तो हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए देवी देवता छुप जाता है। तो ये वर्णन भागवतम में है। मतलब उनको देखिए, उनको विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर, भगवान की शक्ति के ऊपर। जो भगवान का भक्त है वो तो 100% बोल सकते हैं, आगे हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ने ऐसे उनके साथ थोड़ा खेल किया, उनके साथ थोड़ी लीला करी और फिर एक सही समय आने पे भगवान ने उनको उनका वध किया। जिस प्रकार जो उनके जो वरदान थे, इनफैक्ट कुछ आचार्य बताते हैं कि भगवान शाम का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनका वरदान था ना, न दिन में न रात में। अब वो मारना है तो न दिन न रात, मतलब कौन सा समय? शाम का समय, ना दिन है ना रात है। तो ऐसे उन्होंने उसका वेट किया। और इवन भागवत में एक उदाहरण आता है कि जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे के साथ पहले खेलती है उसको मारने से पहले, ऐसे हिरण्यकशिपु के साथ भगवान नरसिंहदेव खेल रहे थे। अदरवाइज हिरण्यकशिपु कुछ नहीं था भगवान के सामने। हम नरसिंह आते में गाते हैं ना, तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हिरण्यकशिपु कैसे थे? नखुन में आने वाले भृंगी के समान। देखा भृंगी क्या बोलते हैं उसको? वैस्प, इंग्लिश में वैस्प बोलते हैं। तो वो छोटा सा कीड़ा होता है तो जिसको नाखून से मारा जाता है। तो हिरण्यकशिपु का नरसिंहदेव की तुलना ऐसी की गई थी जैसे नाखून में मारे जाने कीड़ा, ये था। तो हिरण्यकशिपु को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो भगवान अपने मनोरंजन के लिए थोड़ा लीला कर रहे थे। और फिर उपयुक्त समय आने पे भगवान ने उनको न घर न बाहर, न घर में न बाहर में, तो उनको जो दहलीज है उसके ऊपर रखा, न जमीन में न आसमान में, तो उनको अपनी गोद में रखा, न दिन में न रात में, जैसे शाम के समय, और न किसी पशु न मनुष्य द्वारा। तो वो कौन थे? नरसिम्हा, न नर न पशु, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। तो इसलिए उन्होंने अपने नाखून इस्तेमाल किए। और इस प्रकार सभी वरदानों को पूरा करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। नरसिंहदेव भगवान की। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध उन्होंने किया। और वो इतने गुस्से में थे नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के ऊपर, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने इतनी सारी प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने अत्याचार किए थे, भगवान को बहुत गुस्सा था। तो यहाँ तक कि वो उनके जो आते हैं, आते बोलते हैं, आते हैं, उसको पहन लेते हैं माला के रूप में। एक सक्सेस विक्ट्री, ये विक्ट्री है मेरी, ये सक्सेस है, ऐसा दिखाने के लिए कि अभी नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु नहीं रहे, अभी यहाँ आते उन्होंने पहन ली, ये माला बना दी उन्होंने, वरमाला ऐसे। तो इतना होने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, और उसके बाद फिर देवता प्रार्थना करने लगे, एक एक देवता आने लगे प्रार्थना करने के लिए, पर फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो देवताओं ने लक्ष्मी माता को रिक्वेस्ट किया कि माता जी आप जाइए, आप उनकी कॉन्सोर्ट है, अर्धांगिनी है, आप प्रार्थना करेंगे तो लक्ष्मी शांत हो जाएंगे। तो भागवत में वर्णन आता है कि लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया। लक्ष्मी देवी बोली मैं नहीं जाऊँ, कि आज तक मैंने मेरे स्वामी को इतने उग्र रूप में नहीं देखा है। तो लक्ष्मी देवी भी जाने से मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद को कहते हैं,
प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद आपके लिए भगवान आए हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। और फिर प्रहलाद निर्भय होकर किसी प्रकार का भय न होते हुए वहां पे थे और भगवान हिरण्यकशिपु को सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं और इस प्रकार हिरण्यकशिपु को शांत करते हैं। तो इस प्रकार एक बालक अपने पिता को प्रार्थना करते हैं, पिता संपूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना अर्पण की। तो ये वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। उनकी प्रार्थना भी बहुत सुंदर थी। वो बताते हैं ये भगवान मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे सब कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके भक्त नारद मुनि इनकी सेवा करने का अवसर चाहिए। भगवान से वो मांग रहे हैं उनके भक्त की सेवा। नरसिंहदेव से कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति दे देंगे, प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो जीवात्मा इस भौतिक दुनिया में एक प्रकार से अज्ञानता के कारण पड़ा हुआ है, उस जीवात्माओं को मुझे आपकी तरफ लेके आना है, ये मेरी इच्छा है। तो भले ही मेरी मुक्ति ना हो, पर मैं चाहता हूँ कि सभी जीवात्मा है उनकी आप मुक्ति करा दीजिए। तो मैं वहां तक मैं उनके लिए वेट करूँ। तो प्रहलाद महाराज अपने खुद का मुक्ति, अपने खुद का स्वार्थ नहीं चाहते थे, और यहाँ तक सभी जीवात्माओं के लिए कल्याण चाहते थे। उसके बाद फिर प्रहलाद महाराज से प्रार्थना से प्रसन्न होकर नरसिंहदेव उनको वरदान देते हैं। इस प्रकार ये पूरी कथा आती है। इसमें विशेष करके जो हाईलाइट है वो यही है कि प्रहलाद महाराज की भक्ति, उनका अटूट विश्वास भगवान के ऊपर, हर परिस्थिति में भगवान है और भगवान रक्षा करेंगे, चाहे आप प्रार्थना करें ना करें। इसे प्रहलाद महाराज ने कभी मांगा नहीं भगवान से, केवल भगवान का स्मरण किया। तो हम भी अपने जीवन में अगर प्रहलाद से ये गुण सीख सकें कि हमें अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान के प्रेजेंस के ऊपर, भगवान की भक्ति के ऊपर, और भगवान को स्मरण करने का एक संकल्प हम ले लें। और शास्त्रों में शास्त्रों का अध्ययन जिसके द्वारा हम भगवान के गुणों को और समझ सकते हैं, तो अभी प्रहलाद महाराज के अनुयायी बनकर उनकी भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज की, नरसिंहदेव भगवान की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमने नरसिंह आरती याद कर ली, सुनाए? अच्छा, आपने नरसिंह आरती याद कर ली? जी। वेरी नाइस। तो आप अभी कंपटीशन में भाग लीजिएगा। आपको कंपटीशन में यू कैन प्रेजेंट दैट। सुनाए? आप स्टार्टिंग के लाइन सुनाइए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहाद हाथ दाहिने हिरण्यकशिपोर्वच्छा शिलांटक नखाले इते नरसिंहो परते नरसिंहो यतो यतो याम ततो नरसिंहो वै नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंह माद शरणम प्रपदे तो कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यप तनु भृंगम केशोधत नरसिंह रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। अब इसको आप ट्यून में सीख लीजिएगा, धुन में जी। हम आपको ऑडियो भेजेंगे, उस ऑडियो के हिसाब से आप गा सकते हैं। अद्वैत आप यू कैन शेयर द ऑडियोस, स्टैंडर्ड ऑडियोस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। विल एंड फॉर टुडे।